आज हम एक बेहद ही शानदार और आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। इस खास चर्चा में हम भारत के 50 से अधिक प्रमुख ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मंदिरों के नक्शे को डिकोड करेंगे। हम सिर्फ प्राचीन दीवारों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोमनाथ, कामाख्या, मीनाक्षी जैसे उन विशाल और भव्य मंदिरों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सदियों से इस उपमहाद्वीप की आस्था और भूगोल दोनों को आकार दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के भारत की इस अद्भुत पवित्र वास्तुकला को करीब से समझते हैं। हमारा आज का रूट मैप एकदम क्लियर है। हम उत्तर भारत की बर्फीली चोटियों से शुरुआत करेंगे, फिर पश्चिम और मध्य भारत के हृदय स्थलों से होते हुए पूरब के सूर्योदय अभयारण्यों और दक्षिण भारत के उन आर्किटेक्चरल चमत्कारों तक जाएंगे जो सच में हैरान कर देते हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा मजेदार क्विज भी होगा, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर भारत का, यानी आस्था के उन ऊंचे शिखरों का जो हिमालय की गोद में बसे हैं। हिमालय की इन ऊंचाइयों को देखिए। यहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ऊंचाई पर अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा है, तो वहीं उत्तराखंड अपने आप में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पावन धामों को सहेजे हुए हैं। थोड़ा और आगे हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ें तो ज्वालामुखी और नैना देवी जैसे प्राचीन मंदिर मिलते हैं। सोचिए, इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ये मंदिर सदियों से कैसे अडिग खड़े हैं। ये वाकई में कमाल है। अब इसी उत्तरी इलाके में पंजाब का अमृतसर भी आता है। स्वर्ण मंदिर की सुनहरी वास्तुकला के बारे में तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसे इसके एक और बहुत ही खास और आदरणीय नाम हरमंदिर साहिब के रूप में भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा जाता है। ये नाम अपने आप में इसकी गहरी ऐतिहासिक अहमियत को बयां करता है। और जब हम राजधानी नई दिल्ली की बात करते हैं, तो वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है अक्षरधाम मंदिर, जो पारंपरिक भारतीय नक्काशी और भव्यता का एक जीता जागता और विशाल उदाहरण है। और ठीक इसी शहर में है लोटस टेम्पल। कमल के फूल जैसी इसकी मॉडर्न डिजाइन दुनिया भर में मशहूर है। एकदम अलग, लेकिन दोनों ही अपने तरीके से बेजोड़। पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं पश्चिम और मध्य भारत की तरफ, यानी देश के हृदय स्थल और उसके विशाल तटों की ओर। अगर हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राचीन संरचनाओं को एक साथ रखकर देखें, तो विविधता सच में चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, खजुराहो जैसी शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सांची का ऐतिहासिक स्तूप भी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर है और एलोरा में वो विशाल कैलाश मंदिर है, जिसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। मतलब उस जमाने में इंजीनियरिंग का क्या ही स्तर रहा होगा। आस्था के रूप कितने अनूठे हो सकते हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण राजस्थान के बीकानेर का करणी माता मंदिर है। ये मंदिर किसी भारी भरकम नक्काशी या सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों पवित्र चूहों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो मंदिर के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। है ना एकदम हैरान कर देने वाली बात। अब जरा इन राज्यों में ऐतिहासिक स्थलों के घनत्व को देखिए। गुजरात में सोमनाथ और द्वारकाधीश जैसे प्रतिष्ठित और प्राचीन तटीय मंदिर हैं। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए मशहूर है। और उत्तर प्रदेश, वहां तो वाराणसी में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वृंदावन में प्रेम मंदिर तक एक से बढ़कर एक समृद्ध विरासत मौजूद है। चलिए, अब अपने सफर को पूरब की दिशा में मोड़ते हैं और पूरी भारत के सूर्योदय अभयारण्यों का रुख करते हैं। कलिंग वास्तुकला की बात करें तो ओडिशा के स्मारक सच में किसी दिग्गज से कम नहीं है। चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या फिर भुवनेश्वर का विशाल लिंगराज मंदिर, इन सब की बनावट एकदम बेजोड़ है। और वहीं पड़ोस में पश्चिम बंगाल का प्रतिष्ठित दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी मौजूद है, जो इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। पूर्वी भारत के कुछ और भी बेहद खास स्थल हैं जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर और सुक्रेश्वर मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसके अलावा त्रिपुरा की रहस्यमयी उनाकोटी गुफाएं और बिहार का प्राचीन महाबोधि मंदिर यह साबित करते हैं कि पूर्वी भारत प्राचीन निर्माण तकनीकों और आस्था का एक बहुत ही समृद्ध केंद्र रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं दक्षिण भारत में। ये वो क्षेत्र है जो अपने विशाल और वास्तुकला के चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दक्षिण के मंदिर मुख्य रूप से अपनी भव्य द्रावण वास्तुकला शैली के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर की जटिल नक्काशी हो या विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा, सब कुछ बहुत ही ग्रैंड है।
और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां चित्तूर में तिरुपति बालाजी और वीरभद्र मंदिर जैसे इतने बड़े परिसर हैं जिन्हें देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि उस काल की वास्तुकला कितनी विस्तृत और उन्नत थी। एक और बेहद दिलचस्प जगह है तमिलनाडु का महाबलीपुरम। यहाँ समुद्र तट पर बने प्राचीन शोर मंदिर यानी तट मंदिर और रथ मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं हैं, ये दोनों पत्थर पर उकेरी गई कला के ऐसे शानदार नमूने हैं जो सदियों से महासागर की तेज लहरों का सामना करते हुए आज भी बिल्कुल राजसी अंदाज में खड़े हैं। तमिलनाडु में थोड़ा और अंदर जाएं तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम और तंजौर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर आते हैं। इन्हें वास्तुकला का बिल्कुल चरम शिखर माना जा सकता है। और फिर है केरल, वहां घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित सबरीमाला मंदिर अपनी इसी बेहद खास और कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण पूरे देश में एक अलग ही पहचान रखता है। अब भारत की सीमाएं तो हमने घूम ली, लेकिन क्या ये आध्यात्मिक वास्तुकला सिर्फ इन्हीं सीमाओं तक सीमित रही? बिल्कुल नहीं। चलिए सीमाओं के पार इसके पदचिन्ह देखते हैं। हमारी यह साझी सांस्कृतिक और स्थापत्य शैली महासागरों को पार कर दुनिया के कई हिस्सों में पहुंची। उदाहरण के लिए कंबोडिया का विशाल अंकोर वाट परिसर, श्रीलंका का मशहूर बौद्ध मंदिर जिसे हम टेम्पल ऑफ द टूथ कहते हैं, और थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित राघवेंद्र देव मंदिर। ये सब साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे एक विचार और कला आधुनिक सीमाओं को पार कर ग्लोबल बन सकती है। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी हमने ली है, अब वक्त है एक छोटे से और मजेदार ज्ञान परीक्षण का। देखते हैं कितनी बातें याद रहीं। ये रहा पहला सवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जरा याद कीजिए, हमने हृदय स्थल और समृद्ध विरासत की बात की थी। बिल्कुल सही, उत्तर है उत्तर प्रदेश। यह ऐतिहासिक मंदिर प्राचीन शहर वाराणसी में स्थित है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, आधुनिक वास्तुकला का वो शानदार चमत्कार यानी लोटस टेम्पल कहाँ मौजूद है? हिंट के तौर पर ये वहाँ है जहाँ पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला दोनों साथ साथ दिखती हैं। सही जवाब है नई दिल्ली। और ये रहा आखिरी सवाल, माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? शुरुआत में हमने ऊंचे पर्वतीय स्थलों की बात की थी, याद आया? जी हां, इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर का कटरा शहर। इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या किसी उपमहाद्वीप का बदलता भूगोल सहस्राब्दियों में उसकी आध्यात्मिक वास्तुकला को गढ़ता है? खुद सोचिए, उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण भारत के विशाल नक्काशीदार परिसरों तक हर वास्तुकला केवल पत्थरों का एक ढांचा भर नहीं है। वो उस स्थान, वहां के भूगोल और उसके इतिहास का सीधा और सच्चा प्रतिबिंब है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें अपने इतिहास और भूगोल को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आज के इस खास और रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।